पाकिस्तान ने 15 साल बाद मुआशी शरह नमू का सालाना हदफ अबूर कर लिया। सनती पैदावार, टैक्स रेवेन्यू, बरामदात और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे से रुपया तगड़ा हो गया। महंगाई भी सिंगल डिजिट पर आने की उम्मीद है। वजारत खजाना ने इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर के मनफी असरात के बावजूद मुल्की मईशत तरक्की की डगर पर। वजारत खजाना की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल बाद मुआशी तरक्की का सालाना हदफ हासिल हुआ। माली साल 2020-21 में मुआशी शरह नमू 3.94% रिकॉर्ड की गई। अप्रैल में महंगाई 11.1% रही, ताहम मई में सिंगल डिजिट पर आने और उसके बाद बदस्तूर मजीद कम होने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की बरामदात 6.5% इजाफे से 10 माह में 21 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गयी। इस दौरान तरसीलात ज़र 29% बढ़कर 24.2 अरब डॉलर तक जा पहुँची। अलबत्ता बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 32% कमी आई। हुजम 1 अरब 55 करोड़ डॉलर रहा। तरक्याती अखराजात भी हदफ से कम रहे। नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी 7.3% कमी रिकॉर्ड। बड़ी सनतों की पैदावार में सालाना 22.4%, जबकि जुलाई तक मार्च 8.9% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट 77 करोड़ 30 लाख डॉलर सरप्लस, जबकि ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब 41 करोड़ डॉलर इजाफे से 23 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में 46% इजाफा। 10 माह में 21,433 कंपनियां रजिस्टर हुई। गुज़िश्ता साल की निस्बत स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखी गई। डॉलर के मुकाबले में रुपया भी तगड़ा। डॉलर की कदर 160 से कम होकर 153 पर आ गई। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स 4 साल बाद 48,000 पर आ गया। चेयरमैन AKT ग्रुप अकील करीम रेड्डी का कहना है कि मार्केट में सरमायाकारों के लिए बहुत मौके हैं। टेक्सटाइल, ऑटो और हाउसिंग सेक्टर में अच्छे नंबर्स हैं। आपको बताते चले कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स 4 साल बाद 48,000 पर आ गया है। चेयरमैन AKT ग्रुप अकील करीम रेड्डी वो ये कहते हैं कि मार्केट में सरमायाकारों के लिए बहुत मौके हैं। टेक्सटाइल, ऑटो और हाउसिंग सेक्टर में अच्छे नंबर्स हैं। मार्केट मुझे तो काफी यहाँ से भी बेहतर दिख रही है, क्योंकि मार्केट में कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं और गवर्नमेंट साइड से अगर हम देखते हैं इकोनॉमी फ्रंट पे, तो हर किस्म के जितने नंबर अगर आप उठा के देख लें, सारे ही नंबर अच्छे आ रहे हैं। और जो सेल्स वगैरह कंपनीज वगैरह की किसी भी सेक्टर में हम देख लें, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो, चाहे हाउसिंग साइड से हो, तो हर एक नंबर बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी अगर आप उठा के देख लें, तो उनके भी जो कॉर्पोरेट रिजल्ट है उसमें भी अर्निंग्स वगैरह बहुत आ रही है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं समझता हूँ कि मार्केट इस लेवल के बावजूद भी काफी सस्ती है। और अगर पी रेट उठा के देखें, बुक वैल्यू उठा के देखें, तो अभी भी हमारी मार्केट बहुत चीप मार्केट है और यहाँ भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट को देखें तो काफी नीचे आए हुए 7% के आसपास इंटरेस्ट। हुकूमत मुआशी तरक्की के दावे कर रही है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी तस्लीम करने को तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बयान में कहा है कि जाली मुआशी तरक्की के गुन गाना इमरान खान की आदत है। 21% से जायद गुर्बत की शरह हुकूमती दावों को गलत साबित कर रही है। इमरान खान की फोटोशॉप मुआशी तरक्की को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। तबाहकुन महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। फ्रॉड, मुआशी तरक्की की बातें अवामी गुस्से को मजीद भड़का रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, उम्मीद है अगले 2 सालों में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कुवैत ने 10 साल बाद पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़ा का इजरा शुरू कर दिया। कोरोना फ्रंट पर पाकिस्तान की रिकवरी ने दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत समेत खित्ते के ममालिक इस मूजी मरज से नबरदाजमा है। हमारे यहाँ कराची के अलावा पूरे मुल्क में कोरोना की शरह 4% से कम हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की है। ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का आम सबूताज नहीं करने देंगे। शहदा के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करता हूँ। मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ शहदा के ख़ानदानों के साथ है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ऐसा ट्वीट किया गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। शदीद मज़म्मत उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम पर की है। उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का आम
सबोताज नहीं करने देंगे। शोहदा के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करता हूँ। मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ शोहदा के ख़ानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। पीडीएम का बदलता बयानिया, जानिए इसी बुलेटिन में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन देरीना तनाज़ात हल किए बगैर मुमकिन नहीं। पाक फौज कोरोना वबा समेत हर चैलेंजेस से निपटने के लिए मुल्की इदारों के साथ भरपूर ताउन करती रहेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरों और फैकल्टी अरकान से खिताब किया। सिपा सालार ने अहम कौमी, इलाकाई और आलमी उमूर पर रोशनी डाली। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशत गर्दी की लानत से बतौर कौम नंबरदाजमा होने के आज़म का अयादा किया। इससे कबल कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और कमांडेंट कोयटा स्टाफ कॉलेज मेजर जनरल आमिर एहसन नवाज ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। सरकारी हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में मिलिट्री कोर्स के शुरा से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ियारत भी जाएंगे, जहां वो कायदे आज़म रेजिडेंसी का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। इसके अलावा कबायली उम्मीदीन से भी खिताब करेंगे। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है। 1771 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 3.7 पर आ गई। 24 घंटों के दौरान 71 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में सबसे ज्यादा 40 अमवात रिपोर्ट हुई। NCOC के मुताबिक कोरोना से मजमूई अमवात 20,850 हो गई। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 47,633 टेस्ट किए गए। 1,771 मुस्बत निकले। फाल केसेस की तादाद 57,336 हो गई। वैक्सीन लगवाने वालों की यौमिया तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई। अब तक 76,48,481 पाकिस्तानी वैक्सीन लगवा चुके हैं। सरबरा NCOC असद उमर का कहना है कि बर वक्त फैसलों से कोरोना के फैलाव में कमी आई। मुस्बत केसेस की शरह 11 से 4% पर आ गई। वायरस से बचने का अहम जरिया वैक्सीन है। 18 साल से ज्यादा उम्र के रजिस्टर्ड अफराद की वैक्सीनेशन 3 जून से शुरू करने का फैसला किया है। जो बरवक्त फैसले किए गए अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक अच्छा असर हुआ। यहाँ से निकलने का तरीका जो है वो ये बंदिशें नहीं, निकलने का तरीका है इससे वैक्सीनेशन। 70 लाख से ज़्यादा हमारी वैक्सीनेशन की जा चुकी हैं। अब हम यहाँ से जो अगली स्टेज के ऊपर जा रहे हैं वो उसको कहते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच। इस वैक्सीन को लोगों तक पहुँचाने के लिए बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है। कल हमारा NCOC के अंदर इजलास होगा और हमने वहाँ पे मीडिया के मालिकान और एंकर्स को बुलाया है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने पास बुलाएंगे पाकिस्तान के तमाम जो बड़े बिजनेस के इदारे हैं। हम इनको अपने इस काम में शराकतदार बनाना चाहते हैं। हमें उनके पैसे की जरूरत नहीं है। वैक्सीन भी हम प्रोवाइड करेंगे। जितने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं इनके अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के जितने इदारे हैं, इसी हफ्ते के अंदर सदर पाकिस्तान खुद ये मीटिंग करेंगे, उलमा को बुलाएंगे। हम चाहते हैं कि ये जो बंदिशें अभी तक कायम हैं इसको बतदरीज हम कम कर रहे हैं लेकिन अभी भी कायम है, इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। जितने मर्जी ट्रेंड बने, जितनी मर्जी सेलिब्रिटीज़ आ जाएं, इम्तिहानात कैंसिल नहीं होंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने साफ साफ बता दिया। समा के प्रोग्राम ने दिन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चों का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। इस हफ्ते तमाम सूबाई वुज़रा की मीटिंग है जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। जो है वो सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ऑल प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, एंड उसमें डिसाइड होना है कि क्या डेट्स और क्या आगे स्केड्यूल बन रहा है। और मेरी उसके अंदर यही है जो एडवाइस है कि मेरे ख्याल से एग्जाम्स जो है वो तो टाइम पे होने चाहिए, मगर मेरे ख्याल से सब्जेक्ट्स को कुछ कम कर देना चाहिए। ऐसी कोई डिस्कशन किसी तरफ से आपकी नजर में आई कि अभी भी डिस्कस हो सकता है ये ऑप्शन कैंसल एग्जाम का? आपको लगता है कि नो वे, एज सिंपल एज दैट। जितने मर्जी सेलिब्रिटीज आ जाएं, जो मर्जी आ जाएं, ये कोई बात नहीं है। आप देखेंगे बच्चों का पहले कितना नुकसान हो चुका है। NCOC का इलेक्शन से क्या ताल्लुक? आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली की मिली भगत हो रही है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने NCOC से इलेक्शन के इल्तवा का खत वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कश्मीर पर मौक़िफ़ कमज़ोर हो गया तो उसकी तलाफी कौन करेगा। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नैब को भी खूब आड़े हाथों लिया। NCOC का क्या ताल्लुक है इलेक्शन से?
कोशिश है आजाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली करने की, एक मिली भगत है, कोशिश पूरी है इलेक्शन चोरी किया जाए। आजाद कश्मीर में जब इलेक्शन चोरी होगा तो हमारे कश्मीर में मौक़िफ़ की क्या हैसियत रह जाएगी। ये इलेक्शन आते जाते रहेंगे। कश्मीर का हमारा 73 साल का मौक़िफ़ है, अगर वो कमजोर हो गया उसकी तलाफी कौन करेगा। हम वक्ती फायदे उठाने के लिए, हुकूमतें बनाने के लिए आज कश्मीर का सौदा भी करने को तैयार है। हम इस मामले को रिजेक्ट करते हैं जो NCOC ने लिखा है, और हमारी डिमांड है कि खत वापस लें और कश्मीर के इलेक्शन टाइम पर हो। हम असूलों पर खड़े हैं, हमारा असूल आइन का असूल है, उसको आप मुजामत समझें, मुफाहमत समझें। नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, पार्टी के हर फैसले में शामिल हैं, उनका नारा भी वोट को इज्जत दो का नारा है। बिल्कुल ये ज़हन से निकाल दें कि मुस्लिम लीग के अंदर कोई तफरीक है, ना ये हो सकती है और ना है। इस वक्त पीपल्स पार्टी ANP PDM का हिस्सा नहीं है। जिसने एतमाद तोड़ा है, एतमाद को बहाल कर आ सकता है, वरना रास्ते जुदा हैं। अब तो भूल गया कितने साल है और कितनी पेशी है। नैब को इदारा है जिसने आज पाकिस्तान को मफलूज कर दिया है, जिसने नाकाबिले यकीन हद तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सेनेट में पेश। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत पर वजारत उस्मा के ओहदे से नाअहल हुए थे। यूसुफ रजा गिलानी बोले, मैं नैबज़दा नहीं नैबज़दा हूँ। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट। ब्रॉडशीट स्कैंडल इंक्वायरी रिपोर्ट पर ऐवान बाला में गर्मा गर्म बहस। हुकूमती सेनेटर मोहसिन अजीज ने बहस शुरू की तो अपोजिशन बेंचों से शोर शराबा शुरू हो गया। चेयरमैन सेनेट ने PP सेनेटर बहराम तंगी को झाड़ पिलाते हुए वापस नशिस्त पर भेज दिया। कायदे ऐवान शहजाद वसीम बोले, जब भी करप्शन का नाम लें तो अपोजिशन का एहतजाज समझ से बालातर है। यूसुफ रजा गिलानी बहस को ब्रॉडशीट से निकाल कर NRO पर ले गए और खुद को NRO ज़दा करार दे दिया। जितने भी NRO के केसेस थे सब मैंने खुलवा दिया एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और मैंने भी कोई उसका फ़ायदा नहीं उठाया। इसलिए मैं नायब ज़्यादा नहीं हूँ, नायब ज़्यादा हूँ और NRO का बेनिफिशरी नहीं हूँ। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने तहरीक पर बहस समेटी और कहा कि अपोजिशन लीडर तौहीन अदालत पर नाअहल हुए थे। अगर नैब नाकाम है तो खरबों की रिकवरी किसने की। NRO की बात नहीं थी। NRO के नतीजे में स्विस गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख के उस वक़्त के अटॉर्नी जनरल मलिक मोहम्मद कयूम साहब ने केसेस को विड्रॉ कर लिया था। अदालत का हुक्म आया कि ये चिट्ठी भी गैर कानूनी थी, गैर आईनी थी, कि आपको ये चीज़ विड्रॉ करनी है। जिसको हुक्म को नहीं माना गया उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। चेयरमैन सेनेट ने ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट की कापियां अरकान के घरों पर इंस्टॉल करने की हिदायत करते हुए इजलास जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। लाहौर में चीनी शहरी के साथ वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वारदात करने वाले मुलजिमान की तादाद 5 थी। मुतासरा चीनी बाशिंदे ने हलाक और जख्मी होने वाले डाकुओं की शनाख्त कर ली। वारदात का मुकदमा थाना रायविंड में चीनी शहरी की मुद्दईयत पर दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक डकैती में मुलव्विस मुलजिमान की तादाद 5 थी। मुलजिमान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे जिन्होंने 7 लाख रुपए नकद और 1 करोड़ 40 रुपए के चेक छीने। मुतासरा चीनी शहरी ने ट्रैफिक हादसे में हलाक और जख्मी होने वाले मुलजिमान की शनाख्त कर ली। पुलिस का कहना है कि वारदात में मुलव्विस 2 मुलजिमान ताहार मफरूर हैं जिनकी तलाश जारी है। अफगान तालिबान रहनुमा मुल्ला अख्तर मंसूर की जायदादें नीलाम करके रकम कौमी खजाने में जमा करा दी गई। FIA ने रिपोर्ट कराची के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा करा दी। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे इरफान उल इरफान, कितने की नीलाम हुई जायदाद, क्या तफसीलात बताई गई इस रिपोर्ट में? देखिए, 2 बैंक अकाउंट्स थे कोयटा में। इसके अलावा जो इंश्योरेंस की रकम हासिल की गई थी, जाली नाम से इंश्योरेंस करवाई गई थी। इसके अलावा कुछ जायदादें, ज़मीनें और फ्लैट्स कराची में मौजूद थी। ये तमाम जायदादें अदालत ने हुक्म दिया था कि फरोख्त कर दी जाएं, और इस हवाले से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बताया गया है कि तमाम जायदादें और जो बैंक अकाउंट से हासिल की गई रकम मजमूई तौर पर 4 करोड़ 65 लाख रुपए है, जो कौमी खजाने में जमा करा दी गए हैं। इसकी सारी तफसीलात की अदालत में पेश की गई है। अदालत को बताया गया था चालान में कि जाली नामों से अकाउंट भी खोले गए थे, और जो फ्रंटमैन हैं उनके 2 मफरूर मुलजिमान, उन्हें भी मुलजिमान की फहरिस्त में शामिल किया गया है। ताहम वो मफरूर हैं। उन दोनों नामों से मुख्तलिफ जायदादें खरीदी गई थी जो कि मुल्ला मंसूर ने कराची में खरीदी थी। इसके अलावा 2 बैंक अकाउंट्स कोयटा में खोले थे जिसमें एक भारी रकम। ठीक है, अभी इन्हें नीलाम कर दिया गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान। मुल्तान के इलाके खानेवाल रोड पर कायम कॉटन फैक्ट्री में लगी आग के शोले चौथे दिन भी ना बुझाए जा सके। कॉटन फैक्ट्री में लगी आग पर 68 घंटे गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल काबू ना पाया जा सका।
आग के बायस अब तक मुल्हिका आबादी के 13 घर गिर चुके हैं। इलाके में 2 दिन से बिजली और गैस की फराहमी भी मुनक़ता है। रेस्क्यू के मुताबिक आग पर 80% से ज़्यादा काबू पाया जा चुका है। तेज़ हवा की वजह से आग दोबारा भड़क उठती है, जिसे काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। बोलो लाहौर में आपको बताएंगे कि अहाता बीबी मिस्री शाह में कई रोज से ट्यूबवेल खराब है। रिहायशियों को पानी लेने के लिए दूसरे इलाकों में जाना पड़ रहा है। वहीं के रिहायशी हुकूमत और वासा से ट्यूबवेल की बहाली की अपील कर रहे हैं। मेरा नाम सैयद नसरुल्लाह शाह है और मैं अहाता बीबी मिस्री शाह का रिहायशी हूँ। इस इलाके में पानी का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। हमारा ट्यूबवेल जो है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। पिछले 6 दिन से तो पूरा मोहल्ला जो है वो बिल्कुल पानी के बगैर ही गुजारा कर रहा है। नहाना धोना तो दूर की बात, अब तो मुंह धोना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ये आप हालत देख लें कपड़ों की कि हमने 15-20 दिन हो गए हैं कि हमने अपने कपड़े नहीं धोए। पानी बिल्कुल कोई नहीं आ रहा है। कोई वक्त ऐसा नहीं होता है जब टैप में पानी हो। ये पानी तो पहली ज़रूरत है। एमडी वासा को बहुत दरख्वास्तें दी हैं, अहले इलाका ने एसडीओ को भी दरख्वास्तें दी हैं। अब हम पानी के लिए किसके पास जाएं? हमारा हुकूमत से और वासा हुकाम से ये दरख्वास्त है कि खुदारा हमें पानी जो है वो प्रोवाइड करें। हमारा ये ट्यूबवेल जो है वो बहाल कर दें ताकि हमारे ये रोज़मर्रा की मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। में सरकारी गोदामों में गंदम का स्टॉक खत्म हुआ तो सस्ते आटे की फराहमी भी बंद हो गई। आटा बहरान का खदशा पैदा हो गया है। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। पहाड़ी इलाका होने के बायस स्वात में गंदम की पैदावार न होने की बराबर। सारा इन्हिसार दूसरे अजला के गंदम या सरकारी कोटे पर। सरकारी गोदामों में 100 किलोग्राम वाली 8 लाख बोरियों का जखीरा खत्म हो गया। रियायती नर्ख पर मिलने वाला आटे की आमद बंद। पंजाब से आने वाला आटा महंगा हो गया। आटा डीलरों का कहना है बर वक्त इकदाम न होने के बायस मसला पैदा हुआ। हुकूमत कोटा नहीं दे रही और मार्केट में गंदम जो है उसको हुकूमत खुद खरीद रही है। जिले इंतजामिया कहती है सूबाई सतह पर गंदम की तरसील रोक दी गई है। खरीदारी होती ही कोटा दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। प्रोविंशियल फूड डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि आप अभी फिलहाल रोकें, हम आपके लिए प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो जो ही वो शुरू हो जाए तो फिर हम दोबारा वो सब्सिडाइज जो वीट हैं तो वो हम मार्केट में लेके आएंगे और लोगों को प्रोवाइड करेंगे। शहरियों का कहना है हुकूमत गंदम की खरीदारी में हर साल ताखीर करती है, जिसका सारा बोझ अवाम को महंगाई की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। बर वक्त खरीदारी में लापरवाही। फ्लोर मिल्स को गंदम का सरकारी कोटा बंद हो गया। रियायती नर्ख पर मिलने वाला सस्ता आटा बंद होने से महंगाई के मारे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वात। पानी के मामले पर सिंध और विफाक में मामला तय ना पा सके पीपल्स पार्टी ने एहतजाज को ऐवानों से निकालकर सड़कों पर लाने का फैसला कर लिया। जिले सतह पर मुजाहरों का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल ने पंजाब के दौरे की दावत ठुकरा दी। संजय साधवानी रिपोर्ट करेंगे। वफाक और सिंध के दरमियान पानी का तनाजा। पीपल्स पार्टी का एहतजाज का ऐलान। निसार खोड़ों का कहना है कि कराची समेत सिंध भर में जिले सतह पर मुजाहरे किए जाएंगे। पहले एहतजाज की तारीख है 3 तारीख। लाड़काना डिवीजन के 5 अजला होंगे, अपने अपने जिले में एहतजाज करेंगे। 5 तारीख को हैदराबाद, खट्टा, सुजावल, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, कराची डिवीजन 15 तारीख। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पानी के मामले पर सिंध के अरकान असम्बली और माहिरीन को पंजाब के दौरे की दावत, मगर सूबाई वजीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल का इनकार। बोले सिंध के अरकान असम्बली पंजाब के बैराजों का दौरा नहीं करेंगे। इरसा जो है वाटर अकॉर्ड पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करवा रही। हमने कब कहा है कि आप आके हमारे बैराजेस चेक ना करें। 24 मई को नेशनल असम्बली में सिंध ने कंसर्न किया है कि भाई ओके
हमने मुत्तफ़िका तौर पे कहा कि आप हमारे इंस्पेक्टर आके आप भले आके चेक करें। सुहेल अनवर सियाल के मुताबिक सिंध को रवां सीजन में 33.9 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना चाहिए था, मगर 30.89 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया गया, जिसकी वजह से सिंध को $3 अरब का नुकसान हुआ। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। महंगाई सिंगल डिजिट में आने के हुकूमती अंदाजे फिर गलत साबित हो गए। मई में भी महंगाई की शरह 10.87% तक जा पहुंची। गुज़श्ता माह चिकन, फल, आटे और दालों समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, तो क्या आदाद शुमार सामने आए? देखिए रमीज, हुकूमत का ये तखमीना था कि सिंगल डिजिट में महंगाई आ जाएगी मई में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 10.87% रिकॉर्ड की गई है 0.10% इजाफे से। और जुलाई से मई अगर देखा जाए तो 8.8% एवरेज इन्फ्लेशन रहा है। पिछले माह चिकन सबसे ज्यादा महंगा हुआ, 16% से ज्यादा कीमत बढ़ी। फल भी 10.5% महंगे हुए, इसी तरह गंदम और उसका आटा भी, और गोश्त भी महंगा हुआ। अंडे, दालें, साबुन, अद्वियात महंगी हुई। और सालाना आदादशुमार अगर देखे जाएं तो जिंदा ब्रायलर चिकन जो है वो 60% और अंडे 55% और गंदम 30% महंगी हुई। और मसाला जात भी महंगे हुए, चीनी 21% से ज्यादा। और इसी तरह खुराक और मशरूबात की मजमूई कीमतें तकरीबन 15% तक बढ़ गई। ट्रांसपोर्ट, बेकरी आइटम्स और इसके अलावा मोटर फ्यूल और बिजली के चार्जेस में भी इजाफा हुआ। तो अपडेट्स के शुक्रिया शकील। सियालकोट में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह टैक्स देने वालों से कराया जाने लगा। तफसीलात शहजाद अहमद की इस रिपोर्ट में। जो टैक्स देता है वही हमारा मेहमान खुसूसी है। सियालकोट में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह सियासी जमातों के नुमाइंदों के बजाय अब टैक्स देने वालों से कराया जा रहा है। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी इमाम बीबी कैंपस में जारी बैरूनी सड़कों के काम का इफ्तिताह सियालकोट के टैक्स दहिंदा ख्वाजा मसूद अख्तर ने किया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी उस्मान डार भी हमराह थे। सियालकोट के वो बहादुर बेटे हैं या बेटी हैं जो हर साल अरबों रुपए टैक्स हुकूमत के खजाने में जमा कराते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए, सियालकोट अल्हम्दुलिल्लाह वो वाहिद शहर है, ये बात मैं टीवी चैनल्स पे भी बैठ के कहता हूँ कि कमाऊ पुत्र है सियालकोट, पाकिस्तान का कमाऊ पुत्र है। 3.5 अरब रुपए की लागत से इमाम बीबी कैंपस की तामीर तेजी से जारी है। इस कैंपस में 18 शोबाजात होंगे, जिसमें हजारों तालिबात जेवर तालीम से आरास्ता हो सकेंगी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़ा जरूरी है कि खवातीन को पढ़ाया जाए, और ये जो यूनिवर्सिटी का बनाना है यहाँ पे सियालकोट में, उसकी तरफ एक अहसन कदम है। इतने बड़े मंसूबे का इफ्तिताह बजाय किसी सियासतदान या सरकारी अफसर के टैक्स दहिंदगान से कराए जाने को शहरी भी हौसला अफजा करार दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे टैक्स देने के रुझान में इजाफा होगा। कैमरामैन नज़ीक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। कराची से शायान सलीम हमें एक ऐसे नौजवान से मिलवा रहे हैं जिससे बचपन से क्लासिकल गाड़ी रखने का शौक है। उबैद फॉक्सी पर पूरे पाकिस्तान की सैर कर चुके हैं। इस शौक में उन्होंने वर्कशॉप भी बना लिया है। मुझे बचपन से शौक़ है, डिंकी से जमा करना स्टार्ट किया तो फैमिली के साथ ग्लॉसरी शॉपिंग पे जाते थे, तो जाके एक डिंकीज लेके जमा करना, उसकी पूरी कलेक्शन, हर वेरिएंट की अलग अलग कलेक्शन थी। अभी भी आप कलेक्शन हम मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत सी अभी इसके अंदर शामिल नहीं है जो कि अभी घर पे रखी हुई है। अपने लिए एक गाड़ी तैयार करता हूँ, ठीक है, उसको ऑन रोड करता हूँ, पूरा रिस्टोर करके ऑन रोड करता हूँ। तकरीबन 7-8 महीने का प्रोसेस है ये पूरा। हम ये गाड़ी अपनी ऑन रोड करते हैं। ऑन रोड करने के बाद कोई शौकीन हमें टकरा जाता है रास्ते में, तो वो इसी तरह हमसे बाय कर लेता है। फिर हमें हिम्मत हो जाती है दूसरी गाड़ी तैयार करने की। इंटीरियर सिंध मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी पे घूमा, ठीक है। मैं गाड़ी को इस्लामाबाद लेके गया हूँ, मरी, एबटाबाद, इन एरियाज़ में मैंने गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइव की हैं विद फैमिलीज़ के साथ। अगर मेरा बस चले ना तो मैं सो भी फॉक्सी के अंदर, अगर मेरा बस चले और मैं अपने घर के अंदर कमरे के अंदर भी फॉक्सी खड़ी करके उसके अंदर सो, तो बस बहुत लगाव है मेरा फॉक्सी से। और फॉक्सी को समझ लें हमने गोल के ना लिटरली पिया हुआ है। ख्वाब में भी रात को सो रहा होता तो मुझे याद आ रहा होता कि यार मैंने सुबह उठ के इस गाड़ी के अंदर ये काम करना है,
या उस गाड़ी के अंदर ये चीज़ मिसिंग है तो ये काम करना है। तो उसी पैटर्न के ऊपर मैं सारी रात सोचता हूँ, फिर उसके बाद सुबह आके उसके ऊपर वर्क करता हूँ। मेरा शौक़ देख के मेरी फैमिली जो है मुझे ये डाइकास्ट मुझे गिफ्ट करती थी। मेरी बहन मेरे लिए एक बाहर से वो लेके आई एक फॉक्सी, जो कि ये मेरी फिंगर टिप पे आ रही है। आप इसको देखें तो ये मेरी फिंगर टिप पे आ रही है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि यार ये मेरा सबसे भारी लगेज था जो मैं लेके आई तुम्हारे लिए। मुझे जहाँ भी किसी भी एरिया में किसी भी जगह पे मुझे फॉक्सी नज़र आ जाती है, मैं वहीं खड़ा हो जाता हूँ स्टक, कि मैं 10-15 मिनट उस गाड़ी को देखता हूँ कि यार इस गाड़ी का क्या हाल करे। मैंने कचरा कुंडियों से गाड़ियाँ उठाई हैं और उनको भी तैयार किया है। अभी भी एक तैयार कर रहा हूँ गाड़ी, लिटरली कचरा कुंडी के अंदर खड़ी हुई थी। उस गाड़ी को निकालने में 3 दिन लग गए। फादर से मैंने फर्स्ट डे मैंने बोला कि मैंने अपना इसी शौक़ को आगे बढ़ाना है और अपनी जो हॉबी है इसी को मैंने अपना वर्क पे कन्वर्ट करना है, बिजनेस पे कन्वर्ट करना है। कभी कभार मैं सोचता हूँ ना कि मैंने इन गाड़ियों पे कितना लुटाया है, तो मैं शायद आज अपनी एक फैक्ट्री लेके बैठा होता है। किसी चीज़ की पैकेजिंग की या किसी चीज़ की भी मैं अपनी एक फैक्ट्री लेके बैठा होता। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला खरमंग में मंटोका आबशार की खूबसूरती इन दिनों जोबन पर है। जो भी यहाँ पहुँचता है हसीन नज़ारों में खो जाता है। मंजर शिगरी की रिपोर्ट देखते हैं। जिला खरमंग में मंटोका के मुकाम पर शोर मचाता 200 फीट की बुलंदी से गिरने वाला ये आबशार खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। स्कर्दू आने वाले सैयाह 1.5 घंटे की मुसाफत तय कर कर यहाँ पहुँचते हैं। आबशार से गिरने वाले पानी को छूने की कोशिश करते हैं, हसीन मनाजिर को कैमरे में महफूज करते हैं। अगर गवर्नमेंट इस पे काम करे तो बेहतर मौके हैं। जो हम लोग बाहर ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में ही ऐसी जगह हैं कि जो हम विजिट कर लें तो इनफ है। माशाल्लाह अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। यहाँ आने का लुत्फ इतना मज़े का है कि बंदा हर कोई देखे यानी दिल करता है कि बार बार आए। आबशार की ठंडी हवा यहाँ के मौसम को भी ठंडा रखती है, इतना ठंडा कि जिस्म को गर्म रखने के लिए आग का सहारा लेना पड़ता है। मौसम तो सा ठंड है तो इस वजह से हमने आग जलाई यहाँ पे, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है, तो हम तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है। लेकिन इस ठंड का भी अपना ही मज़ा है। सर्द मौसम में ट्राउट मछली हाथ लग जाए तो क्या ही बात है। मंटोका आबशार न सिर्फ दूर दराज से आने वाले सयाहों का दिल बहलाती है, बल्कि यहाँ की खूबसूरती इलाका मकीनों के लिए रोजगार का भी एक बड़ा जरिया है। मंजर शिगरी, समा, मंटोका। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।